खाटू धाम शीश प्रकट होने की कथा, बाबा श्याम का पावन धाम। जय श्याम श्री कृष्ण 3 भागों में। पहले 3 भागों में हमने जाना कि महान वीर बर्बरीक कौन थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश क्यों दान किया और श्री कृष्ण ने उन्हें कलियुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान क्यों दिया। लेकिन कथा भी पूरी नहीं हुई है, एक सवाल अभी भी बाकी है। महाभारत के बाद बर्बरीक का पवित्र शीश कहाँ गया। राजस्थान की धरती पर बाबा श्याम का धाम कैसे प्रकट हुआ और आखिर वह कौन सी अद्भुत घटना थी जिसके बाद खाटू धाम बाबा श्याम की भक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया। आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं इस कथा का अगला अध्याय। मैं श्रद्धा पर युक्त मेरे श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान क्यों दिया। लेकिन कथा अभी पूरी नहीं हुई है। एक सवाल अभी भी बाकी है। महाभरुप के बाद पुर होने का पवित्र शीश कहाँ गया। राजस्थान की धरती पर बाबा श्याम का धाम कैसे प्रकट हुआ और आखिर वो कौन सी अद्भुत घटना थी जिसके बाद खाटू धाम बाबा श्याम की भक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया। आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं इस कथा का अगला अध्याय। 7 द्वापर युग के बाद महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म की विजय हुई थी। बर्बरीक का शीश भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया था, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी पून के महान त्याग के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरीक, कलियुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम उन लोगों के सहारा बनोगे जो स्वयं को हारा हुआ और असहाय समझते हैं। ये वरदाने वाले युग बर्बरीक की आंख चाल बनने वाला था। जो खाटू धाम की ओर दिव्य यात्रा, समय बीतता गया, युग बदले, पीढ़ियां बदली, लेकिन बर्बरीक की भक्ति और श्री कृष्ण का वरदान अमर रहा। लोक मान्यता के अनुसार कलियुग में राजस्थान की पवित्र धरती पर एक ऐसी घटना घटी जिसने इस स्थान को हमेशा के लिए बाबा श्याम की भक्ति से जोड़ दिया। राजस्थान के वर्तमान सीकर क्षेत्र में स्थित खाटू गांव के आसपास एक स्थान पर एक गाय प्रतिदिन जाकर अपने आप दूध अर्पित करने लगी।
समझ नहीं आया कि आखिर गाय एक ही स्थान पर जाकर ऐसा क्यों करती है। कई दिनों तक ये घटना दोहराती रही। आखिरकार लोगों ने उस सांड को ध्यान से देखा। उन्हें लगा कि इस धरती के भीतर कोई दिव्य रहस्य छिपा हुआ है। यंत धरती के भीतर छिपा दिव्य रहस्य। लोक परंपरा में वर्णित कथा के अनुसार उस स्थान की खुदाई की गई और तब वहां से एक पवित्र शीश प्राप्त हुआ। जिस क्षण वह शीश धरती से बाहर आया, वातावरण में श्रद्धा और आश्चर्य का भाव छा गया। लोगों ने इसे कोई साधारण घटना नहीं माना। भक्तों की मान्यता बनी कि ये वही दिव्य शीश है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को प्रदान किए गए वरदान के अनुसार कली युग में प्रकट होना था। कहीं से खाटू धाम की भक्ति की करेली यात्रा शुरू हुई। यहीं से खाटू धाम की भक्ति की एक नई यात्रा शुरू हुई। ये से खाटू धाम की भक्ति की एक नई यात्रा शुरू हुई। की एक नई यात्रा शुरू हुई। ऐसाच बाबा श्याम का पावन धाम। समय के साथ इस पवित्र स्थान पर मंदिर की स्थापना हुई। भक्त दूर दूर से बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। धीरे धीरे खाटू धाम बाबा श्याम की भक्ति का प्रमुख तीर्थ बन गया। भक्तों के मुख पर एक ही नाम रहने लगा, जय श्री श्याम। और एक ही विश्वास हृदय में बस गया, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू धाम में भक्ति का वातावरण। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर को स्पर्श कर रही है। मंदिर की घंटियां बज रही हैं। हवा में फूलों की सुगंध है। कहीं श्याम नाम का संकीर्तन हो रहा है। कहीं भक्त हाथ जोड़कर बाबा के सामने अपनी अर्जी लगा रहा है और कहीं कोई भक्त आंखों में आंसू लिए केवल इतना कह रहा है, बाबा अब सब कुछ आपके भरोसे है। यही है खाटू धाम की भक्ति। पर क्यों कहते हैं हारे का सहारा। बाबा श्याम की कथा का सबसे भावपूर्ण संदेश है। जब इंसान अपने जीवन में हार और निराशा महसूस करता है, तब भी उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बर्बरीक ने स्वयं अपने जीवन में त्याग और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। इसीलिए बाबा श्याम को भक्त प्रेम से कहते हैं हारे का सहारा। ये नाम भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। पर बाबा के दरबार में सब बराबर। खाटू श्याम की भक्ति हमें ये भी सिखाती है कि भगवान के सामने धन दौलत या पद का महत्व नहीं।
या केवल 2 हाथ जोड़कर आए, भक्ति का मूल्य उसके भाव से होता है। एक सच्चे मन से निकली प्रार्थना ही सबसे बड़ी अर्जी है। अरसाज फाल्गुन मेले की भव्यता। खाटू धाम में फाल्गुन का समय विशेष भक्ति का अवसर माना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हाथों में निशान, मुख पर श्याम का नाम और हृदय में बाबा के दर्शन की आस। पूरा वातावरण भजन और जयकारों से गूंज उठता है। जय श्री श्याम, हरि का सहारा बाबा श्याम आना। कर कथा से मिलने वाली सी बरबरीक से खाटू श्याम बाबा तक की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहला वचन निभाना। बरबरीक ने अपनी माता को दिया वचन, अंत तक निभाया। दूसरा त्याग। उन्होंने अपने सबसे मूल्यवान जीवन का भी मोह नहीं किया। तीसरा अहंकार से दूर रहना। इतनी शक्ति होने के बावजूद बरबरीक विनम्र रहे। चौथा भगवान पर विश्वास। उन्होंने श्री कृष्ण की इच्छा को स्वीकार किया। और सबसे बड़ा संदेश, मुश्किल समय में उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि जिस हृदय में विश्वास जीवित है वहाँ रास्ते कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। अर्थ का भाव पूर्ण समापन तो भक्तों। आज हमने जाना कि लोक मान्यता के अनुसार बरबरीक का पवित्र शीश किस प्रकार खाटू धाम की कथा से जुड़ा और कैसे यह स्थान बाबा श्याम की भक्ति का प्रमुख केंद्र बना। लेकिन बाबा श्याम की कथा का एक और महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी है। बाबा के कितने नाम हैं? उन्हें शीश के दानी क्यों कहा जाता है? हारे का सहारा कहने के पीछे क्या भाव